हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस साल 2023 और 24 के सत्र में अपने बच्चों का फॉर्म केंद्र विद्यालय के अंदर भरने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि देखिए, बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि केंद्र विद्यालय में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम केंद्र विद्यालय के अंदर अपने बच्चों का फॉर्म भरें, और जिन्हें पता है कि केंद्र विद्यालय बहुत ही रेपुटेटेड स्कूल है तो वो कहीं ना कहीं होड़ में लगे रहते हैं कि उनके बच्चों का एडमिशन किसी न किसी तरह से केंद्र विद्यालय के अंदर हो जाए। लेकिन बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्हें केंद्र विद्यालय के बारे में नहीं पता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको केंद्र विद्यालय के अंदर पढ़ाने के 5 फायदे बताऊंगी, और वो बातें जिसकी वजह से आपको अपने बच्चों का फॉर्म केंद्र विद्यालय में भी भरना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि केंद्र विद्यालय कौन सा स्कूल है, क्या है ये, और किसके द्वारा चलाया जाता है। तो केंद्र विद्यालय की अगर मैं बात करूँ तो केंद्र विद्यालय को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। और देखिए, इस स्कूल को बनाने का जो मकसद था वो ये था कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते थे उनका आए दिन कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होता रहता था, जिसकी वजह से उनके बच्चों के स्टडी पे बहुत ही फ़र्क पड़ता था। क्योंकि कभी भी उनका ट्रांसफ़र हो जाता था और बीच में ही उन्हें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र करना पड़ता था, अपनी फैमिली के साथ उन्हें वहाँ पर शिफ्ट करना पड़ता था, जिसकी वजह से उनके बच्चों की जो स्टडी थी, उनके बच्चों की जो पढ़ाई थी, उस पे बहुत असर होता था। उन्हें एक स्टेट से जहां वो बच्चे पढ़ रहे होते थे उस स्टेट से हटाकर दूसरे स्टेट में जाकर दोबारा से किसी अदर स्कूल में एडमिशन करवाने में बहुत ही दिक्कत होती थी, और कहीं ना कहीं उनके बच्चों की जो पढ़ाई थी उनका नुकसान होता था। इन्हीं सबको देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने केंद्र विद्यालय की स्थापना की, जिसमें कि उन बच्चों का जो पढ़ाई है उसका नुकसान ना हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते थे। लेकिन केंद्र विद्यालय के अंदर आज की डेट में सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चों का एडमिशन लिया जाता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में वो कार्यरत हो, उन सभी के बच्चों का केंद्रीय विद्यालयों के अंदर एडमिशन लिया जाता है और उन्हीं को प्राथमिकता दी जाती है एडमिशन के टाइम में। बट हर केंद्रीय विद्यालय में भारतवर्ष में 1252 केंद्रीय विद्यालय है और सभी में आरटीई के तहत भी सीटें रिजर्व होती हैं। जो लोग आरटीई के अंदर शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान रखते हैं उन सभी के बच्चों को भी केंद्रीय विद्यालय के अंदर एडमिशन लिया जाता है, उनके लिए सीटें आरक्षित होती हैं। और इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन कौन से वो लोग हैं जो आरटीई के अंदर अपने बच्चों का फॉर्म केंद्रीय विद्यालय के अंदर भर सकते हैं। और देखिए, अब बात करते हैं कि केंद्र विद्यालय में अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसके क्या फायदे होंगे आपको। सभी स्कूल तो एक जैसे हैं, तो केंद्र विद्यालय में ऐसा क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि केंद्र विद्यालय एक सरकारी स्कूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है। लेकिन जब आप इस स्कूल को देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये गवर्नमेंट स्कूल है, ये बिल्कुल प्राइवेट स्कूल की तरह ही बनाया जाता है। इसकी जो बिल्डिंग होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, और बिल्डिंग के साथ साथ अगर मैं स्कूल के मैनेजमेंट की बात करूं तो वो किसी प्राइवेट स्कूल के मैनेजमेंट से कम नहीं होता है। तो बिल्कुल प्राइवेट स्कूल की तरह ही केंद्र विद्यालय को रन किया जाता है। और दूसरा जो फ़ायदा है वो है, अगर आप अपने बच्चे को केंद्र विद्यालय के अंदर डालते हैं तो देखिए, केंद्र विद्यालय में जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो बहुत ही क्वालिफाइड होते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, बहुत से इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है, और इन सब प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद उनका सिलेक्शन होता है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना और उसे पास करना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। तो ऐसे कंपटीशन को पास करके, पार करके, सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद उन टीचर का सिलेक्शन होता है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो जो टीचर्स होते हैं जो केंद्रीय विद्यालय के अंदर पढ़ाते हैं वो कितने प्रशिक्षित होते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है एक बच्चे के लिए चाहिए, वो चाहिए जो अच्छे शिक्षित टीचर, और वो केंद्रीय विद्यालय में अवेलेबल होते हैं। बहुत ही प्रशिक्षित टीचरों के साथ आपके बच्चे ग्रो करते हैं, उनके साथ वो सीखते हैं, उनके द्वारा उनको पढ़ाया जाता है। और
तीसरे अगर फ़ायदे की बात करूँ तो केंद्रीय विद्यालयों के अंदर जैसा कि आपको पता है कि इस विद्यालय में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके बच्चे, स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके बच्चे, जो फौज में होते हैं जो ऑफिसर्स उनके बच्चे, जो डॉक्टर्स होते हैं उनके बच्चे, सभी के बच्चे केंद्रीय विद्यालयों के अंदर पढ़ते हैं। और आप सभी को पता है कि जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनके घर का जो माहौल होता है बहुत ही डिसिप्लिन्ड होता है और उनके बच्चों के साथ आपके बच्चों को वहाँ पर पढ़ने का मौका मिलता है। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ के स्कूल का जो माहौल होगा, एटमॉस्फेयर होगा, वो कितना डिसिप्लिन्ड होगा। तो ऐसे डिसिप्लिन माहौल में आपका बच्चा पढ़ेगा। और देखिए, जब तक आपके जीवन में डिसिप्लिन नहीं होता है तब तक आप कहीं ना कहीं जीवन में पीछे रह जाते हैं। और ये हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए क्योंकि जीवन में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके बच्चों के अंदर बचपन से ही डिसिप्लिन का जो गुण है वो डेवलप हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे की सक्सेस में वो बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो केंद्रीय विद्यालय के अंदर आपके बच्चे डिसिप्लिन के गुण को भी सीखते हैं। और नेक्स्ट अगर मैं फ़ायदे की बात करूँ तो देखिए, केंद्रीय विद्यालय के अंदर अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं तो वहाँ पर केवल आपके बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है बल्कि उनका पूरा जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो किया जाता है। उनके मानसिक विकास के साथ साथ उनके शारीरिक विकास पे भी ध्यान दिया जाता है। उन्हें पढ़ाई के साथ साथ जो एक्टिविटी होती है उस पर भी ध्यान दिया जाता है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग या आर्ट हो या सोशल एक्टिविटी हो या गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो, उसमें आपके बच्चों को आगे बढ़ाया जाता है। उन्हें मौका दिया जाता है कि उन्हें अगर उनके अंदर वो स्किल्स हैं उन्हें और डेवलप करके उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। देखिए, नेक्स्ट अगर मैं फ़ायदा आपको बताऊं तो केंद्रीय विद्यालय, जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में ही बोला था कि जो केंद्रीय विद्यालय है वो एक गवर्नमेंट स्कूल है लेकिन किसी भी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। अगर आपका बच्चा केंद्रीय विद्यालय के अंदर पढ़ता है और केंद्रीय विद्यालय के अंदर स्टडी कंप्लीट करके जब वो निकलता है तो उसकी जो रेपुटेशन है वो अलग ही होती है, बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो अलग ही होती है। तो केंद्रीय विद्यालय कहने को एक सरकारी स्कूल है लेकिन ये एक प्राइवेट स्कूल की तरह रन किया जाता है। और अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे को केंद्रीय विद्यालय के अंदर एडमिशन करवाना तो आप मेरे चैनल पर इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी ले सकते हैं। और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए या आपको नहीं पता है केंद्रीय विद्यालय के बारे में तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको उसके बारे में जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।